तो यहाँ पे मैं पका कटहल उसके बीज निकाल रही हूँ। तो ये ऐसे ही खाया जाता है, पके कटहल में से ऐसे बीज निकाल लेते हैं और जो बाकी बचता है वो सब फेंक दिया जाता है। और इनको किसी ने दिया था तो मैंने कहा चलो बच्चे खाएंगे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, मैं तो बहुत। मायके में हम लोग गांव से जो भी लोग होंगे उन्हें पता होगा भी गांव में कितने ज़्यादा कटहल होते हैं और खाने के लिए गाँव में बढ़ता भी है। जैसे हम लोग के यहाँ हो जाता था, किसी और के यहाँ भी हम लोग देते थे कि हमारे यहाँ पका है, ले जाओ खाओ। और इसके बीज भी निकाल के उसकी सब्जी भी बनती है और बीज को निकाल के चूल्हे में हम लोग भूज के उसको भी खाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मार्केट में हूँ यहाँ पे क्योंकि जानते आज लाइट नहीं आई तो नहीं आई, क्योंकि लाइट वालों ने हड़ताल कर रखी थी। इसी तरह मैंने क्या क्या वो जुगाड़ करके वीडियो एडिट करके डाल दिया है आप लोगों को, तो प्लीज़ देखिएगा। और अभी शाम का 6:30 से ऊपर हो रहा होगा टाइम। तो अभी मार्केट में कुछ काम था और एक भी सब्जी नहीं थी, तो 1-2 सब्जी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। कल इनके साथ आऊँगी। मेरा दुपट्टा थोड़ा सही करो, पिन भी नहीं लगाया, अंधेरा हो रखा है घर में। कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया है आज सुबह से मैंने। बस अभी मार्केट निकली हूँ, कुछ काम है करके फिर घर जाती हूँ। घर पे दीपू देव हैं, वो मैगी बना के बोला खा ले। मैंने कहा हाँ खा लो। आज शाम का जो प्लानिंग था वो सब रह गया है, कुछ भी नहीं हुआ है आज। देखती हूँ अब आगे क्या होता है, लाइट कब आएगी, कब ब्लॉग बनेंगे, या कल पहुँचेंगे भी या नहीं। 35 रुपए किलो टमाटर, 35 रुपए किलो। 1 किलो 35 रुपए टमाटर। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी ले रही हूँ और ये सब्जी मंडी है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। और शाम के समय में बस यहाँ पे गोभी देख रही थी। ज़्यादा सब्जी मैं सोच रही हूँ ये रहेंगे तो ले आएंगे, क्योंकि ढोके लाने में वैसे तो मंडी ज़्यादा दूर नहीं है, पर जब थैला भारी हो जाता है। आलू वगैरह भी ख़त्म है, लेकिन इकट्ठा जब मैं लेती हूँ तो इनके साथ बाइक से रहते हैं, फटाफट से आ जाता है। और मक्का ले रही हूँ मैं, भुट्टे। इस समय सीज़न चल रहा है ना भुट्टों का, तो खाना चाहिए। तो बस मैंने कहा चलो आज भुट्टा ले चलती हूँ। जो कटहल निकाल के रखे थे मैंने, इन्होंने दीपू ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। क्या हो रहा है अब है? लाइट बहुत देर में आई है, वेट करते करते। और हम लोग आने के बाद में, और दीपू ने ढेर सारा कटहल खा लिया है। हालत बुरी है। निकाले थे इनको, दीपू को अच्छा लगा, बाकी दीक्षा देव ने नहीं खाया है। और मार्केट से सब्जी लाई हूँ, अभी सब्जी भी पड़ी है। किचन वैसे तो दीपू ने आज बर्तन वगैरह धुल के पूरा किचन घर साफ कर रखा था। शाम की सफाई दीपू ने करी मेरी। दे उठाओ बेटा। तो मैं बस जल्दी जल्दी से खाना बना रही, क्योंकि लाइट 2-3 बार आई और चली गई, तो डर लग रहा है कि कहीं चली ना जाए। ये लाइट वालों का हड़ताल जो है, तो मैंने, बच्चे तो बोल रहे थे खिचड़ी बना लो मम्मी, लेकिन मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं करता है। मैं चावल बहुत कम खाना पसंद करती हूँ, रोटी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, रोटी मिलनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से मैं आलू और भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और आलू मैंने बॉयल करके रखे, तो वैसे मैं काट के डालती, पर आलू शाम को मैं कुछ बनाने वाली थी, कोई रेसिपी प्लानिंग थी मेरी, लेकिन जब लाइट नहीं थी तो बनाया भी नहीं मैंने। और इन लोगों ने मैगी बना के खा ली, मैं मार्केट चली गई। तो यहाँ पे अब आलू और भिंडी बनाऊंगी, मसाले वाली भिंडी, क्योंकि अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसके बाद भिंडी कटी हुई बड़ी बड़ी डाल दी है, उसके बाद आलू डाल दिए हैं। तो आलू आप कच्चे, अगर मेरे बॉयल नहीं रखे होते तो कच्चे आलू ही डालने होते हैं। तो मुझे जल्दी भी थी, तो मैंने कहा बॉयल आलू से जल्दी बन भी जाएगी। बस इनको थोड़ी देर फ्राई करना है, फ्राई करके निकाल लेना है। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट भी मैंने तैयार कर लिया, मसाले का डिब्बा भी रख लिया है। तो ये सिंपल सा, आसान से, जल्दी से सब्जी बनने वाली टेस्टी सब्जी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर नहीं बनाया है तो। और बस यहाँ पे फिर से तेल थोड़ा सा डाल दिया है और इसमें जीरे का छौंक देके और इस पेस्ट को डाल के भूजना है जो हमने बना के रखा है। इसके बाद मसाले आप जो खाते हैं डेली यूज में, बस वही मसाले इसमें डाल के भूज लीजिए। और बस उनको भूजने के बाद फिर टमाटर डाल दीजिए, टमाटर का पेस्ट, उसको भूज लीजिए। और उसके बाद फिर सब्जी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, पानी अपने हिसाब से, जैसा आप जैसे गाढ़ा पसंद करते हैं या फिर पतला। चावल के साथ थोड़ा जूस वाला ही अच्छा लगता है। हम लोग तो चावल, इनको चावल से ही खाना रहता है, बाकी सब तो रोटी भी खा लेते हैं, कभी कभी वाले होते हैं चावल। मैं भी बहुत कम कभी कभी चावल खाती हूँ, तो इसलिए अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और
और इधर दीपू आटा लगा रही हैं। आज दीपू ने कई काम किए थे आज, तो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग कहते हो ना कि बच्चे से हेल्प लिया करो, इसलिए मैं दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी सब्जी अब बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी, जैसे गाँव में हम लोग की बड़ी फैमिली होती थी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था ना, लास्ट में कभी सब्जी वब्जी थोड़ी कम पड़ जाती थी, तो सब्जी या दाल जब कम हो जाती थी तो हम क्या करते थे कि सोचते थे जाने दो, जैसा है वैसे ही थोड़ा बहुत सूखा मुखा खा के सो जाएं। तो इस बात के लिए हमेशा मतलब डांट पड़ती थी। कभी कभी जैसे सासू माँ को, इन लोग को पता चल जाता था, आ जाते थे किचन में, देख लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था, डेली नहीं होता था, पर जैसे पता चल जाता था तो बहुत डांट सुनने के मुझे लगता था। अब थोड़ा सा अपने लिए क्या करना, क्या बनाना, जैसा होता तो मैं तो दूध से भी खा लेती थी। अगर रोटी जैसे है, सब्जी ख़त्म हो गई तो दूध में डाल के रोटी या चावल ऐसे खा लेती थी। लेकिन अब थोड़ा सा अपने लिए कौन बनाए, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि कितने आलसी हो, अपने लिए थोड़ा सा बन नहीं सकते। लेकिन वही है, जैसी बड़ी हम लोग काफ़ी मतलब जेठानी के 5 बच्चे थे, जेठ जेठानी, हम लोग, देवर ननद, सास ससुर, मतलब होता ही है। मेरे बच्चे अक्सर हो जाता है, जैसे कभी कभी बच भी जाता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा मतलब कम हो जाता है या बच जाता है। तो जब कम हो जाता था तो कौन बनाए, तो इसलिए डांट सुननी पड़ जाती थी अक्सर ससुराल में। और यहाँ पे मेरा खाना तैयार है, सब्जी बहुत टेस्टी अच्छी बनी है, आ जाइए आप लोग भी। तो ये सुबह हो चुकी है और रात में मैंने, क्योंकि देर जब हो जाती है तो वीडियो भी नहीं बन पाता है, तो कुछ बनाया भी नहीं था, जल्दी जल्दी से खा पी के लेटे थे। और सुबह उठे हैं, जो थोड़ा देर में वॉक करती थी ऊपर जाके, और मॉर्निंग वॉक और मेडिटेशन वगैरह, थोड़ा सा योगा, ये सब चीज़ें हो जाती थी। लेकिन इस बारिश की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा और मेरा घर के अंदर में करने का मन नहीं करता है। मैं नीचे आ गई हूँ, बस पानी गर्म किया है और इस जग में मैं रात में पानी भर के रख देती हूँ। तांबे के, कहते हैं तांबे के बर्तन में पीना पानी अच्छा होता है, तो रात में भर के रख दिया और सुबह थोड़ा सा उसी में गर्म करके हल्का गर्म पानी और काढ़ा भी बना लिया है, तो हम लोग काढ़ा पियेंगे। और वैसे होता तो थोड़ी देर बाद पानी पीने के बाद पीते, पर अब बारिश है तो कहीं जाना आना नहीं, ना वॉक करनी है ना कुछ करना है, तो बस पानी और काढ़ा पीने के बाद ही काम में लगे हुए हैं। अब सफाई वगैरह होगी क्योंकि घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, और बेडशीट उतार के मैं झाड़ के बस बिछाऊंगी। और इधर मेरे कपड़े रखे हुए हैं चेयर पे, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, और रात में फैन के नीचे डाल देती हूँ, फिर सुबह उतारी हूँ। तो बस अब अभी जब खाली होंगी तब कपड़े इकट्ठा करके रख दिया है, नहाने धोने सारे काम के बाद ही कपड़े फोल्ड होके रखेंगे। और बस बिस्तर झाड़ लिया। तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट करके बताया था कि बेडशीट डेली मतलब उतार के झाड़नी चाहिए। नहीं, मैं कभी कभी जैसे नहीं ख़राब हुई रहती है थी और सही रहती थी, ऊपर से ही कपड़ा लेके झाड़ देती थी। पर किसी ने बोला कि गरीबी आती है, तो गरीबी किसको पसंद है। मैंने कहा भाई वैसे भी हम इतना काम करते हैं और वैसे भी अक्सर झाड़ती हूँ, किसी किसी दिन नहीं झाड़ती थी उतार के, तो अब डेली झाड़ लूँगी। क्योंकि भाई दुश्मन को भी ना हो, सब सुख संपन्न रहें, अपना घर अच्छे से चलता रहे, गरीबी भाई किसी को ना हो। बहुत सब कुछ तो ठीक है, अब गरीबी हुआ, एक बीमारी हुआ, ये सारी चीज़ें आदमी को हिला के रख देती हैं पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद में सारी चीज़ें सब सही से रखने के बाद में सफाई हो रही है, तो अच्छे से पहले झाड़ू लगेगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर डस्टिंग होगी। तो ये जो पॉलीथीन देख रहे होंगे आप लोग, सब्जियां लेके आई थी, वो सब्जियां भी पड़ी थी। मैंने आज सब्जियां भी रात में नहीं धुली थी, सुबह ही धुली हैं सब्जियां, और सारी पॉलीथीन वगैरह झाड़ू लगा के फेंका है, डस्टिंग हुई है, फिर पोछा लग रहा है। तो ऊपर से नीचे तक मेरा पोछा लगने के बाद, और बाहर बारिश होती रहती है तो मन थोड़ा सा काम करने में कम लगता है। कितना, जैसे हम लोग जब स्कूल जाया करते थे और जब बारिश होती रहती थी, और मनाते भी थे कभी कभी कि बारिश होने लगे, भगवान सुबह के टाइम में बारिश हो, स्कूल ना जाना पड़े ऐसा होता था। बारिश देख के थोड़ा आलस आता है, ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं आप लोग के साथ होता है कि नहीं। और यहाँ पे ये कुछ पौधे लेके आए थे, फूल के पौधे थे, रात में लेके आए थे, और सुबह हमने सोचा था जब हम वॉक करने के लिए जाएंगे ऊपर
तो पौधे भी ले जाएंगे, लगा देंगे। पर बारिश बंद ही नहीं हो रही है, तो नहाने से पहले हमने सोचा कि चलो लगा देते हैं, थोड़ा सा भीग भी जाएंगे तो कोई नहीं, उसके बाद तो नहाना ही है। तो बस जो मिर्ची वाले मेरे सूख गए थे पौधे, उनको निकाल दिया था, खाली पड़े थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे। फूल अब इनमें लगा देंगे तो फूल के लेंगे, अच्छा लगेगा। और ये भी लगे हुए हैं, इस तरफ हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरफ जो गमले थे उनके गेंदे के फूल के, वो भी सूखे थे, तो उनको ये निकाल रहे हैं, इधर मैं निकाल रही हूँ। और बगल में मेरे छत पे आंटी जी जो बगल वाले घर में हैं, वो आई थी ऊपर, बोले बारिश में ही तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने कहा बस पौधे लगा रहे हैं। तो बस यहाँ पे पौधे वगैरह लगाने के बाद और चलेंगे फिर नीचे, और नीचे के बाद नहाना पूजा। तो दोस्तों अभी ये लगा ही रहे हैं पौधे, मैंने जो लगा देते 2-4 मैंने भी लगाए, कुछ ये लगा रहे हैं। और बारिश रुक नहीं रही है, इतनी बारिश हो रही है, पूरा मौसम बना हुआ है अभी भी बारिश का, पूरे काले काले बादल ऊपर चमक रहे हैं। तो अब जब से मतलब सावन भादो, हम लोग के यहाँ बोलते थे कि सावन भादो लगा, जैसे कभी बारिश होती है जैसे सावन भादो, तो ये सावन की बारिश है, बहुत होती है, सबसे ज़्यादा सावन में ही बारिश होती है। और जिस दिन से पूर्णिमा है उस दिन से धूप नहीं देखी हम लोगों ने, उस दिन से बस ऐसे ही रुक रुक के बारिश ही हो रही है। और कई लोग बोल रहे हैं, जैसे यहाँ के लोगों को तो मुझे पता है, यहाँ के लोगों का सावन कुछ दिन पहले जिस दिन हरेला पर्व नहीं था उसी दिन से लग जाता है यहाँ के लोगों का सावन। एक सोमवार बीत भी गया, दूसरा सोमवार इस बार था, पर हम लोगों के यहाँ तो पूर्णिमा के बाद ही सोमवार मानते हैं। और एक जगह और कर्नाटक से शायद कमेंट किसी ने किया था, तो बोल रहे थे हम लोग के यहाँ तो सावन अभी अगस्त में लगेगा, लगा ही नहीं है। तो सब लोगों का अपनी अपनी जगह का अपना अपना होता है ना, कि अलग अलग सबके रीति रिवाज होते हैं हर चीज़ का। तो जैसे कुछ त्यौहार होते हैं उन लोगों के होते हैं, हमें नहीं पता होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं हर जगह की। तो चलिए, जिनके यहाँ लग गए हैं अच्छा है, जिनके यहाँ लगने वाले हैं वो भी अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो का एंड भी करते हैं, क्योंकि ये कल से चल रहा है, और आज अभी नहाने धोने के बाद जो वीडियो ब्लॉग बनेगा वो आप लोग को कल मिलेगा, और अभी ये तो आज ही आप लोग के पास पहुँच जाएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए इसी के साथ फिर बाय बाय, बाय करो। भीग चुके हैं, भीग गए हम लोग, ठंडी भी लग रही है हल्का हल्का ना, पूरा भीगने की वजह सुबह सुबह ठंडा भी लग रहा है। तो बस हम नहा लेंगे, हम लोग नहाएंगे फिर पूजा पाठ करेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय।